बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ नीचे बैठ जाओ। अच्छा ठीक है, देख लो मुझे, देख लो देख लो। आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। इनफैक्ट घर बैठे बैठे पॉजिटिव तो नहीं हो गए आप लोग, नेगेटिविटी फैला रहे हो। चलो ये बढ़िया। कितने लोग आप लोगों में से आज का टॉपिक गेस कर सकते हो? अरे क्या गेस कर रहे हो यार, ऊपर लिखा है, ऊपर लिखा है टॉपिक। चलिए आज का टॉपिक है हाउ टू प्ले ब्लेम गेम्स। ब्लेम गेम अपने अनसक्सेसफुलनेस का जो आरोप है वो दूसरों पर कैसे लगाएं। हाउ टू प्ले ब्लेम गेम्स, दूसरों पर आरोप कैसे लगाएं। टॉपिक बहुत अच्छा है, मेरा फेवरेट गेम है ये, बहुतों का फेवरेट होगा। यस तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इसकी क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, इस गेम को अच्छे से कैसे खेला जाए। सारी पॉसिबिलिटीज हम एक एक करके हम डिस्कवर करेंगे, ठीक है। सबसे पहले ब्लेम गेम आपको अगर शुरू करना है, पहले मुझे ये बताइए कि आप सब लोग अनसक्सेसफुल हो तो ही कर सकते हैं इसको आगे, वरना नहीं। सक्सेस की तरफ हमें जाना ही नहीं है, अनसक्सेसफुल बन के रहो। और इसका ब्लेम कैसे दूसरों पर डाले, मैं आपको ये पॉसिबिलिटीज बता रहा हूं, ठीक है। सबसे पहले आपके पूरे खानदान में, परिवार में, रिश्तेदारों में ढूंढ लीजिए कि सबसे ज्यादा सक्सेसफुल कौन है, और फिर उस बंदे को या बंदी को देखकर बस यही बोलते रहो, इसने मुझे सपोर्ट किया होता तो मैं आज कहां से कहां पहुंच गया होता। दिस इज द मंत्रा फॉर लाइफ। ऐसे ही बोलना है आपको, उसने मुझे सपोर्ट किया होता तो मैं आज कहां से कहां होता। अपने आप आपने अनसक्सेसफुल आपका जो पिटारा था वो उसके सिर पे रख दिया, सबकी नजर में आप बन गए, बोले सिंपैथी मिल गई आपको। क्या है, बेचारे को सपोर्ट किया होता तो कहां से कहां होता। हालांकि आपके अंदर आपको पता है कि आप कितने कमीने हो, आलसी एक नंबर के, आपको करना आता जाता कुछ नहीं है, लेकिन ये बोझ है जो पिटारा है वो आपने किसी और के सर पे रख दिया। ये फंडा क्लियर हो गया सबके? ओ भाई साहब, ये यहीं से बैठ के शुरू हो गए, फोन कर रहे हैं आपने, ये टेक्निक घर जाके कीजिए, यहाँ पे सीखना है, समझ रहे हो, यहाँ पे शुरू हो गए। भाई तुम दुनिया के सबसे अनसक्सेसफुल हो, बैठ जाओ, ये भी नहीं कर पाए। टेक्निक नंबर 2, हम एक एक पॉसिबिलिटी डिस्कवर करेंगे आज, पूरे आराम से, मैं टाइम लेकर आया हूं आज, एक एक पॉसिबिलिटी देखेंगे। अब हमारे देश में सबसे ज्यादा क्या चलता है बताओ, क्या चलता है? अंधश्रद्धा, समझ रहे हो। हमें क्या करना है, मान लीजिए आपने कोई काम उठा लिया और हमेशा की तरह आपसे वो काम हुआ नहीं, इस बात का पूरा ब्लेम जो है वो किसी और पे डालना है। तो इसकी क्या टेक्निक हो सकती है? बहुत सिंपल है, सीधे ये बोल दो ये काम मेरा होने वाला था, लेकिन होने से पहले मैंने उस बंदे या बंदी को बता दिया था, उसकी नजर लग गई इसलिए काम नहीं हुआ। उसकी नजर लग गई, नैश लग गई, क्या कहते हैं इसको, पनौती, नरकुंडी, नरकुंडी लग गई, पनौती लग गई, नजर लग गई। 2-3 चाहिए तो काले टीके लगा के जाओ यहां वहां, आपको इससे प्राप्त होगी सिंपैथी। याद करो वो लेक्चर, याद करो, सिंपैथी कैसे ले, भोले बन के रहो, मुझे कुछ पता ही नहीं है, मैं वो हूं, मुझे पता ही नहीं है क्या हो रहा है, कौन हो तुम, ऐसे वाले जोन में जाओ तो आपको मिलेगी सिंपैथी। छोटी छोटी चीजें हैं, ये आपको नोट करनी है, और इन चीजों को आप बना के रखोगे तभी जाके आपके अंदर का कमीनापन बाहर आएगा, लेकिन एक अच्छे तरीके से। लोग आपको चाहेंगे भी और आप आराम भी करोगे, अंदर से तो कमीने हो ना, कमीनापन अंदर दबाए रखो, दैट इज काइंड ऑफ अ न्यूक्लियर एनर्जी। ये अलग टॉपिक है, कमीने कैसे बने वो हम कभी नेक्स्ट सेमिनार में कवर करेंगे। इतना क्लियर हो गया सबको? जो भी डाउट है यहीं पे पूछ लो, बाद में फोन मत करना सर ये था वो था, उसके अलग पैसे लगते हैं, ठीक है। तो सिंपैथी तक हम पहुंच गए।
आप ऑटोमेटिकली सिंपैथाइज्ड हो लोगों से, आपको अरे बेचारा ये सब सुनने मिल जाएगा, अरे रे रे ये सब आवाज़ें आपको सुनाई देगी। इनको एंजॉय करो, ये फेज ऑफ लाइफ है। ठीक है, तीसरी टेक्निक, 2 टेक्निक कवर कर चुके हम लोग। तीसरी और बहुत ही सिंपल टेक्निक है। सिंपल टेक्निक ये है, बस आप वो काम भी मत उठाओ जो करने वालों को उठाओ मत। सबको यही बोलो, मुझे लगता है मुझ पर किसी ने कोई जादू करवाया है, मैं काम में ध्यान ही नहीं लगा पा रहा हूं, आई एम नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट। ये बोल दो सीधा, और चुप करके बेचारा बन के बैठे रहो। आपको यही सुनाई देगा, अरे बेचारा, अरे रे रे, ये सारी बातें सुनाई देंगी आपको। कीप एंजॉइंग दैट। समझ रहे हो? हैवी हो गया? अरे बोलो, किसी ने कोई जादू टोना कर दिया मुझ पे, इसलिए काम में ध्यान नहीं लगता। जब ध्यान ही नहीं लगता तो मैं काम कैसे करूंगा? इसलिए मैं आराम कर रहा हूं। ट्रक समझ रहे हो इसका? इसके बॉटम तक पहुंच गए हम लोग, हम पूरे डूब चुके अंदर। तो की पॉइंट्स ये है, अनसक्सेसफुल होना, फिर उसका ब्लेम किसी और पे लगाना। ब्लेम के मैंने कितने तरीके बताए? 3। एक वो रिलेटिव वाला याद करो, और दूसरा नजर लग गई, नरकुंडी लग गई, काला टीका, और तीसरा किसी ने कोई जादू टोना कर दिया इसलिए ध्यान नहीं लग रहा। ये 3 की पॉइंट्स है, इनको आप एक एक करके धीरे धीरे अप्लाई कीजिए लाइफ में। दिस इज हाउ एक ब्लेम गेम खेला जाता है। समझ रहे हो? ओ भैया, यहां पे देखना है, समझ रहे हो? अच्छा, आप लोगों में से मैंने एक टॉपिक जो मैं बोलने वाला हूं, ये एक पिछले सेमिनार में मैंने कवर किया था, 3 AM कॉलिंग, 3 बजे के कॉलिंग के बारे में। याद है कि नहीं? भूल गए? मान लीजिए एक सबके रिश्तेदार होते हैं, ये मानते हो कि नहीं? रिश्तेदार परेशान करते हैं, करते हैं भाई, मुझे भी बहुत किया है। लेकिन हम एक बात भूल जाते हैं, अगर वो आपके रिश्तेदार है, आप ये क्यों भूल रहे हो कि आप भी उनके रिश्तेदार हो? अरे करो ना उनके नाक में दम। समझ रहे हो? सिंपल टेक्निक बता रहा हूं, इसको हम एक एग्जांपल के साथ लेते हैं। मान लीजिए आप कहीं किसी फंक्शन में जाते हो, फैमिली फंक्शन में, रिश्तेदारों की एक पुरानी आदत है, अगर आपकी शादी नहीं हुई 4 बार आके पूछेंगे, और भाई शादी कब कर रहे हो? शादी की उम्र है गई, उम्र निकली जा रही है, शादी कब कर रही हो? अगर आप लड़की हो रहे 24 की हो गई, इस उम्र में माँ बन गई थी मैं। अगर आप 30 के हो रहे, इस उम्र में मैं 4 बच्चे थे, तुम शादी कब कर रही हो? ये सुना होगा आपने। अब इन लोगों को कैसे टैकल किया जाए, इनके नाक में दम कैसे करें? 3 AM कॉलिंग इस तरीके से शुरू करते हैं, रात के 3-4 बजे आप उन रिश्तेदारों को फोन कीजिए और कहिए कि मेरा मूड हो गया शादी करने का, मैं तैयार हूं। पहले तो उनकी नींद की धज्जियां उड़ जाएंगी, फिर वो सोचेंगे कि जो मैंने इससे इतनी बार पूछा है, इस बात का जवाब दे रहा है ये। उनके नींद के बजा दिए 12 आपने। मैं तैयार हूं शादी के लिए, और इससे पहले कि मेरा मूड चेंज हो जाए, फट से बताओ मैं क्या करूं। उनकी धज्जियां उड़ जाएंगी। अगली बारी से आपको वो तंग करना बंद कर देंगे। आप में से कुछ लोगों ने टेक्निक यूज की है, पहले पिछले सेमिनार में आए थे आप। इज द क्रस्ट ऑफ 3 AM कॉलिंग। ठीक है, 3 AM कॉलिंग कितना करेंगे आप? मान लीजिए, चलो दूसरा एग्जांपल देता हूं, किसी का गुरूर कैसे तोड़े। अपने टीचर्स को 3 बजे फोन कर दीजिए रात को, जिन्हें आप इतने सालों से रिस्पेक्ट देते आ रहे हैं, उनको फोन कर दीजिए और फोन करके बोलिए, गुड इवनिंग सर, कैसा है तू? कैसा है तू? तू सुनते हो उनकी धज्जियां उड़ जाएंगी, नींद उड़ जाएगी उनकी। इससे आप फैला रहे हो नेगेटिविटी, मिसबिहेवियर। याद करो, याद करो, याद करो, नेगेटिविटी फैल रही है, मिसबिहेवियर हो रहा है। हाउ टू मिसबिहेव विद योर बॉस? पहले होता है टीचर, फिर आगे जाके बन जाता है बॉस। समझ रहे हो? ये मैथ है इसका, ये कैलकुलेशन है, स्टेप बाय स्टेप आपको इसमें मास्टरी आ जाएगी। एंड वंस यू आर देयर, आपको कोई नहीं हिला सकता, कोई नहीं हिला सकता आपको, क्योंकि आसान नहीं है। आज के सेमिनार में बस इतना ही है।
आगे जाकर आपको क्या टॉपिक चाहिए आप मुझे लिख भेजिए, मैं पढ़ूंगा, अगर मुझे सूट करता है तो उसके ऊपर सेमिनार दूंगा आपको।